तो सविसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मोऽसुधकेविलीभरितं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहूणम्। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में यह लिखा गया है। इसमें आत्मा का जो है क्या वैभव है उसका वर्णन है। आत्मा का सच्चा स्वरूप जानने के बाद प्रत्येक प्राणी को सुख मिलता है और शांति मिलती है। आनंद की प्राप्ति जिनको चाहिए है उन्हें नियम से ये समयसार पढ़ना चाहिए और आत्मसात करना चाहिए। प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। गाथाएं 415 हैं। आध्यात्मिक शैली है। सर्वविशुद्ध अधिकार चल रहा है, जिसमें कल अपन ने 324 नंबर की गाथा देखी थी। जो व्यवहारी लोग हैं वो परद्रव्य को अपना मानते हैं, यह मेरा है ऐसा कहते हैं। लेकिन जो निश्चय से प्रतिबुद्ध हैं अर्थात ज्ञानी हैं, वे पर पदार्थ को अर्थात परमाणु मात्र को भी मेरा नहीं है ऐसा मानते हैं। ये बिल्कुल यथार्थ है कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं हो सकता है। और यही निश्चय बुद्धि जिसकी होती है वही परमार्थ में आगे बढ़ पाता है। इस बुद्धि को रखते हुए यदि व्यवहार में कथनचित यह मेरा है ऐसा भाव न रखते हुए, उसे मात्र व्यवहार की भाषा मात्र में रखते हुए यह मेरा है ऐसा कहे, तो उसे स्वीकार किया गया है। उसे व्यवहार नय से स्वीकार किया गया है। व्यवहार नय और निश्चय नय। व्यवहार नय से जो मान्यता में ना हो कि यह मेरा है, सिर्फ शब्दों में हो, वचनों में हो कि यह मेरा है। मान्यता में यह मेरा नहीं है ऐसी जो धारणा है वो निश्चय की धारणा है। शब्द धारणा जो शब्द से कहा जाता है वो मात्र हमें किसी को समझाने के लिए कहा जाता है। जो बोला जा रहा है वही सत्य है ऐसा नहीं है। जो मान्यता है वही सत्य है। बोला व्यवहारी जनों के अनुसार बोला जाता है, लेकिन निश्चय का जो भाव है वो हमारे ज्ञान का विषय होता है और उस ज्ञान में हम अपने को पर से भिन्न जानते हैं, पर द्रव्य से भिन्न जानते हैं। निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा भी यही लिखी गई है कि पर द्रव्य से भिन्न अपने पर श्रद्धान करना वो निश्चय सम्यक दर्शन है। पर द्रव्य से भिन्न अपने को जानना वह निश्चय सम्यक ज्ञान है। और पर द्रव्य से भिन्न अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना वो निश्चय सम्यक चारित्र है। समयसार की जो बातें हैं, आप छोटा सा ग्रंथ 6 डाला है उसे पढ़ोगे तो उसमें भी ये बातें मिल जाएंगी। पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है, ये आप पढ़िए। जहाँ पर निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र की परिभाषा लिखी है। एक ही लगा लो, पर द्रव्य से भिन्न श्रद्धान, पर द्रव्य से भिन्न ज्ञान और पर द्रव्य से भिन्न आत्म जो है स्थिरता, स्वभाव में स्थिरता, वो निश्चय सम्यक दर्शन है। और यही जो है जीव को जब होता है वो बात अलग है कि निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो है
इन तीनों की जो एकता होती है वो जो है प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान आदि में जब पहुँचते हैं तब होती है। प्रमत्त में भी व्यवहार होता है और अप्रमत्त में निश्चय होता है। अप्रमत्त की दशा में निश्चय रत्नात्रय की प्राप्ति होती है, उसके पहले पहले जो है वो व्यवहार रत्नात्रय होता है। और व्यवहार रत्नात्रय व्यवहारने की अपेक्षा से जब हम स्वीकार करते हैं तो उसे हम सत्य कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन मात्र व्यवहार सिद्धांत, व्यवहार ज्ञान, व्यवहार चारित्र मात्र को यही है ऐसा मात्र मानते हैं तो वो व्यवहार से मूढ़ होता है, ऐसा कहते हैं। जैसे यह मकान मेरा है किसी अपेक्षा से कि भैया मैंने मेहनत की, पुरुषार्थ किया और न्याय नीति से इस ज़मीन को मैंने ख़रीदा है और इसमें रजिस्ट्री आदि कराई है और अपनी लिखा पढ़ी हुई है, तो ये सब बातों की अपेक्षा से इसमें मेरा अधिकार है, मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ, मैं बेच सकता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ इसके लिए। तो इस बात के लिए कहना यह मकान मेरा है तो ठीक है, लेकिन यथार्थतः यह तेरा है, ये सोचने की बात है। ये सोचने की बात है क्या सच में तेरा है, क्या तू इसका कर्ता है, क्या तू इसको भोक्ता निश्चय में है। तो बोलेंगे नहीं भाई, यहाँ का तो एक परमाणु भी मेरा नहीं हो सकता, मैं इसका कर्ता नहीं हो सकता और मैं इसका भोक्ता नहीं हो सकता। ये बात समझाई गई थी। आज इसको और खुलासा करते हुए गाथा नंबर जो है वो पढ़ते हैं अपन। 325 नंबर की गाथा है, इसको पढ़ते हैं। जह कोवि नरो जमपदी अमहम गाम विषय नयरट्ठम नय होन्ति जस्य ताणी दो भरदी या मोहेण सो अपा। जह को विनरो जमपदी अमहम गाम विषय नयरट्ठम नय होन्ति जस्य ताणी दो भरदी या मोहेण सो अपा। ग्राम जनपद राष्ट्र मेरा कहें कोई जिस तरह, किंतु वे उसके नहीं हैं, मोह से ही वह कहे। जह कोवि नरो, जैसे किसी मनुष्य के अमहम गाम विषय नयरट्ठम, ग्राम देश नगर और राष्ट्र मेरा है, ऐसा जमपति कहने से या वे जस्य उसके ना होती नहीं होते, या मोहेण सो अपा, इसे मोह से वह जीव ताणी तू भरदी ऐसा कहता है कि वे मेरे हैं। भैया तुम्हारा गांव कौन सा है? हमारा गांव ये है। अच्छा, तुम्हारा शहर कौन सा है? तो हमारा शहर ये है। तुम्हारा देश कौन सा है? तो हमारा देश ये है। तो गांव, तहसील, जिला, प्रांत और देश ऐसा चलता है ना। तुम्हारा गांव होगा ना, तो बोले हमारा गांव है। तुम्हारी तहसील भी तो होगी? हाँ, हमारी तहसील भी है। तुम्हारा ज़िला भी तो होगा? बोले हाँ, हमारा ज़िला भी है। अच्छा, तुम्हारा प्रांत भी होगा, तुम किस प्रांत में रहते हो? तो बोले हाँ, हमारा प्रांत भी है। फिर तुम्हारा देश भी होता होगा, तुम किस देश में रहते होगे? तो बोले हमारा देश भी है। अच्छा, तो ये देश कहाँ रहता है? तो ये भी तुम्हारा होगा। तो बोले हाँ, हमारा ये भी पता है, हम भरत क्षेत्र के हैं। तो ये भरत क्षेत्र कहाँ होगा? तो ये भी तुम्हारा होगा। तो बोले हाँ, जम्बू द्वीप में हमारा भरत क्षेत्र है। तो भरत क्षेत्र कहाँ होगा? ये भी होगा। तो बोले ये जो है मध्य लोक में जो हमारा ये जम्बू द्वीप है। अच्छा, तो मध्य लोक कहाँ होगा? ये भी तुम्हारा होगा। बोले हाँ, 3 लोक में के बीचों बीच मध्य लोक है, वो हमारा है। तो भैया बचा क्या, ये बताओ।
क्या बचा ये बताओ। तो कह रहे हैं जो ये बोलते हैं ये वास्तविकता में मात्र कथन के लिए बोलते हैं या मोहवश बोलते हैं, रागवश बोलते हैं। राग है हम अपने गांव से, यह मेरा है ऐसा बोलते हैं। हम अपने शहर से राग है, अपने देश से राग है, ठीक है ना। तो राग होने के कारण हर किसी को अपने देश, अपने गांव, अपने शहर, अपने नगर से राग होता है। अभी यहाँ वहाँ गांव की बात चले तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आएगा, और तुम्हारे गांव की बात चले तो अच्छा होगा, भैया हम तो वहाँ रहे, हम जानते हैं कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे बढ़िया हैं, ये है वो है, स्कूल भी है, कॉलेज भी है, और पाठशाला भी है, मंदिर भी है, नदी भी है, गांव भी है, जंगल, पता नहीं क्या क्या है। और इतना तुम व्याख्यान करना प्रारंभ कर दो, क्यों भैया तुम्हारा गांव तो नहीं है ना, यथार्थ में तुम्हारा गांव नहीं है, तुम्हारे नाम पे तो नहीं है ना, और निश्चय से भी नहीं है, ठीक है ना। फिर भी रागवश उस गांव से मोह है, तो उसमें हमें भाव प्रकट होता है कि यह मेरा है। जैसे गांव तुम्हारा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी तुम्हारे वचनों में आता है यह गांव मेरा है। तो यदि यह गांव मेरा है ऐसा भाव निश्चय की दृष्टि में रख कर के आए कि मात्र हमें बोलने में आए, मानने में ना आए। बोलने में आता है, मानने में नहीं आता है। और जो बोलने में आता है वो मेरा राग है भी, वो राग भी अभी मुझे ठीक करना है, क्योंकि वो राग के बिना मेरा चारित्र प्रकट नहीं हो सकता। यह मेरा गांव है, यह बोलने में भी आ रहा है और राग भी है, तो इसका मतलब है अभी मेरे में क्षमता प्रकट नहीं हुई है, वीतरागता प्रकट नहीं हुई है, वैराग्य प्रकट नहीं हुआ है। चारित्र क्या है? चारित्र मतलब वैराग्य प्रकट होना। किसका गांव, कौन सा गांव, हमारा गांव, तुम्हारा गांव, होता क्या है, सब गांव सब यहीं का है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। ऐसा वचनों में नहीं, ऐसा भावों में आए, वचनों में नहीं आएगा। बोलोगे तो फंसोगे, बोलोगे तो क्या होगे, फंसोगे, ठीक है ना। इसलिए मोबाइल ज़्यादा मत चलाओ, मौन रहना ज़्यादा सीखो, ठीक है ना। बोले तो फंसे, मोबाइल में बोले तो फंसे, और मौन रहे तो कुछ नहीं फंसना है। मौन की साधना करो। निश्चय ने मौन दिलाता है, भाई मौन हो जाओ, अपने में स्थिर हो जाओ। कौन सा गांव, कौन सा शहर, पूछे भी तो बताना भी ना पड़े, तो बोलना भी नहीं पड़ेगा, व्यवहार का भी अवलंबन नहीं लेना पड़ेगा। ये बोलने में व्यवहार का अवलंबन लेना पड़ जाता है, किसी चीज़ को समझने में व्यवहार का अवलंबन लेना पड़ जाता है। हमें समझ में आ गया, अपने स्थिरता रहो। अब मौन की साधना में रहो, निश्चय की साधना में रहो, ठीक है। तो जब हम कहते हैं यह मेरा गांव, ये मुनिराज भी यदि कहते हैं देखो मेरा गांव वो था, तो ये राग है, मिथ्या तो नहीं है। क्या है ये? राग है। मिथ्या तो यह हो जाएगा जब उनके अंतरंग में निश्चय से भी आ जाएगा कि मेरा गांव है, और बिल्कुल वो एक में एक उससे जुड़ रहे हों तो। लेकिन एक जब कथन चला, बात चली, मतलब दिल्ली की बात चली, और निकल के आ गया दिल्ली, वो तो हमारा दिल्ली है, बात बात में आ गया। वो जो राग रहा वो उचट के आया, वो तुम्हारा प्रमत्त भाव है, वो तुम्हारा प्रमाद है। वो कषाय के जो रागंश परिणाम है वो है। वो राग जिसने तुम्हें वीतराग प्रकट नहीं होने दिया, वो राग जो तुम्हारे अंदर वैराग की कमी कराई, ठीक है ना। अब तुम दिल्ली वाले हो, दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में तुम्हारा जन्म हुआ है, और बॉम्बे की बात चले
तुम्हारा मन न लगे, और दिल्ली की बात चले तुम्हारा मन लग जाए, समझना राग है। बॉम्बे से द्वेष है और दिल्ली से राग है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तुम्हारा द्वेष परिणाम जाए। हाँ छोड़ो छोड़ो, ठीक सब ठीक है, पता है दिल्ली बॉम्बे कैसा है सब पता है हमें। दिल्ली भैया, दिल्ली तो दिल्ली है, सुरक्षा है, व्यवस्था है, फैसिलिटी है, सब कुछ है, वहाँ तो भीड़ भाड़ है। ये मतलब क्या हुआ, वहाँ का बात चली तो वहाँ द्वेष भाव आ रहा है, और अपने यहाँ की बात चली तो राग भाव। ये विषम भाव है, ये विषमता है, ये वैराग की कमी। दिल्ली हो चाहे बॉम्बे हो, सिर्फ नगर हैं, शहर हैं, ना अच्छा और ना बुरा, ऐसा संभाव प्रकट होना वो वीतराग के परिणाम है, वीतराग की वृद्धि है। और जितनी वीतराग की पूर्ण वृद्धि होगी तभी हमारा मोह नष्ट हो जाएगा। वीतराग परिणाम इतने हैं और मोह के परिणाम इतने हैं, तो जैसे जैसे वीतराग परिणाम बढ़ेगा मोह घट करके नष्ट होकर चला जाएगा। अभी मोह का पल्ला भारी है, वीतराग का परिणाम कम है, उसके अंश कम है। और जब वीतराग के अंश ज़्यादा हो जाएंगे, मोह के अंश कम हो जाएंगे, तो हमारा वीतराग का पल्ला भारी हो जाएगा, और ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्षय को प्राप्त हो जाएगा। उसी कहेंगे मोहनी कर्म का क्षय हो गया, मोह भाव का क्षय हो गया। मोह भाव का क्षय होगा तो मोहनी कर्म का भी क्षय होगा। पर मोह भाव का क्षय कब होगा? जब आपका जगत के प्रति संभाव प्रकट होगा। जगत में जो भी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल हैं, इन सब के प्रति संभाव प्रकट होगा तो वीतरागता प्रकट होगी। और ये भी ध्यान रखना, इन द्रव्यों के प्रति संभाव बिना वैराग के प्रकट नहीं होता। और वैराग तब प्रकट होता है जब सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। अभी तक आपको कुछ पता नहीं था और हमने बताया, अच्छा ऐसा है, ओहो हमें तो पता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था। अब हमें ज्ञान हो गया है, अब हमें वैराग प्रकट हो गया है। बस वो वैराग, सच्चा ज्ञान से वो वैराग प्रकट होगा। भोग बुरे हैं, ये सच्चा ज्ञान प्रकट हुआ, पर वो भी भोगों के प्रति वैराग प्रकट नहीं हुआ। सबको पता है भोग बुरे हैं, भोग दुख के कारण हैं। तो ऐसा हमें सतगुरुओं से, प्रभु से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ कि सच में यार भोग बुरे हैं। तो हमें उनका ज्ञान तो हो गया कि 5 इंद्रिय के जितने विषय भोग हैं वो सब क्या हैं, दुख के कारण हैं, अंततः हमें दुख देते हैं। ये हमें ज्ञान मिल गया और हमें ज्ञान प्राप्त है, पर उससे वैराग नहीं हुआ। और जिस क्षण उस भोगों के प्रति वैराग प्रकट होगा तो आसक्ति कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उन इंद्रियों के विषयों के प्रति क्या हो जाएगी? आसक्ति कम हो जाएगी। और वो जो आसक्ति कम होगी वो हमारा वीतराग भाव होगा, वो हमारा चारित्र होगा। देखो जैसे जैसे आसक्ति कम होगी, जैसे पता है ये आलू प्याज जमी कंत हैं और मेरी इसमें बहुत आसक्ति है। जब हमें ज्ञान हुआ भाई इसमें अनंत जीव हैं, इसका भक्षण नहीं करना चाहिए, पाप लगता है, कितने जीव मरते हैं और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा भैया हमें अब तो नहीं खाना है, हमें अब नहीं खाना है, और आपने वो त्याग दिया। जो त्यागा उतना आपका संयम प्रकट हुआ है, उतने अंश में आप संयम प्रकट हुआ और आपने उतना संभाव रखा है, उतना आपने अपने आप को साधा है, और साधने से आपकी वो साधना प्रकट हुई है। और ऐसे करते करते, थोड़ा करते करते आप अनुवृत्ति बन गए। तो आप अनुवृत्ति बन करके आप उतने साधक बन गए
उतने संयमी बन गए, उतने वीतराग अंश के परिणाम प्रकट हुए। एक साथ प्रकट नहीं हो जाते। चारित्र जो अनंतानंदी कषाय गई उतने अंश प्रकट हुए, अप्रत्याख्यान कषाय गई उतने अंश प्रकट हुए। पानी 100 डिग्री में गर्म था, 1 डिग्री कम गर्म हो ठंडा हो गया तो 1 डिग्री ठंडा तो मानोगे ना। अब 99% गर्म है, 1 डिग्री ठंडा है, तो यद्यपि वो अभी गर्म ही बोलेंगे कि पानी क्या है, गर्म है। क्यों? यदि वो 1 अंश भी गर्म है तो गर्म ही है, लेकिन 1 अंश ठंडा हुआ है उसमें दृष्टि तो दी जाए ना। फिर 2 डिग्री ठंडा हुआ, 3 डिग्री ठंडा हुआ, 4 डिग्री ठंडा हुआ, अब बोलेंगे 50% गर्म है, 50% ठंडा है। लेकिन हाथ डालोगे ठंडे का महसूस नहीं होगा, गर्म का महसूस होगा कि गर्म है। लेकिन हाथ नहीं जला रहा है तो उतनी शीतलता भी तो है। पहले 100 डिग्री में तो पूरा हाथ खाल जला रहा था ना, लेकिन अब हाथ डालने से इतना तो है कि हाथ नहीं जल रहा है, मतलब इतनी शांतता है, इतनी उसमें शीतलता आ चुकी है। इस आत्मा में भी अनुव्रत धारण करने से इतनी इसमें संयम भाव आ गया है। यद्यपि इसे हम पूर्ण शुद्ध चारित्र नहीं बोलते, पूर्ण संभाव नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ अंश में संभाव भी है, इसलिए कुछ अंश में उसका चारित्र है, साधना है, संयम है। यही कह रहे हैं वो जो चारित्र है संभाव से प्रकट होता है। ठीक है। श्रद्धा सिर्फ श्रद्धा का विषय होता है कि भाई गांव शहर मेरे नहीं हैं, ये मान्यता में मेरी आ चुकी है, पर वचनों में नहीं आई है, क्रिया में नहीं आई है, आना जाना बंद नहीं किया। कुछ भी हो महाराज, हम तो 1 साल में 1 बार तो अपने गांव जरूर जाते हैं। अच्छा, क्या रखा गांव में? कुछ भी हो महाराज, कर्म भूमि है, 1 बार तो जाने चाहिए। लोग मिलते हैं, लगाव लगता है, मंदिर मिलते हैं और कुछ भी मिलते हैं, पर एक अच्छा लगता है। ठीक है, क्रिया में से नहीं छूट रहा, मान्यता से तो छूट गया भाई, ये गांव मेरा नहीं है, मैं गांव का नहीं हूँ। गांव गांव में है और मैं में हूँ, मुझ में गांव नहीं है और गांव में मैं नहीं हूँ। ये मान्यता से छूट गया, लेकिन राग न छूटने के कारण अभी भी गांव आने जाने का भाव परिणाम और ये बात कि मैं वहाँ पैदा हुआ था, मैं वहाँ जन्मा था, मेरा बचपन था, मेरा युवापन था, ये कर्म भूमि थी, मेरे बुजुर्ग रहते थे, मेरे पूर्वज रहते थे, दादा दादी रहते थे, ऐसा कई प्रकार की बात निकल के आती है, इसलिए वहाँ जाने का परिणाम होता है। मुनिराज जी, आप महाराज जी बन गए, आपको अपने गांव जाने के भाव हैं कि नहीं? तो महाराज जी कोई भाव हो जाए तो वो भी संयम का भाव नहीं होगा। हम जा रहे हैं सहज में, किसी वह गांव पड़ रहा है, बात अलग है। अब मैं गांव अपने जाऊं, पहले तो अपने गांव जाने के भाव रखूं, भैया 12 साल हो गए हैं, अब तो ज़रूर चलो। 1 बार तो दीक्षा के बाद ज़रूर जाना चाहिए। ये कहाँ लिखा जो 1 बार दीक्षा के बाद जाना चाहिए? और ये भी कहाँ लिखा कि नहीं जाना चाहिए? जाओ नहीं जाओ, अब तो संभाव है। यदि श्रीफल चढ़ा रहे हैं और रास्ते में पड़ रहा है तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं हज़ारों किलोमीटर दूर हूँ, भाव बने अरे यार 1 बार तो अपने गांव चलनी चाहिए, और उसके लिए तैयारी करा रहा हूँ, सारे भक्तों को जोड़ रहा हूँ, सभी लोग पहुँचो, सभी लोग आओ, मेरे गांव आओ, देखो मैं कहाँ जन्मा था, कहाँ पैदा हुआ था, वहाँ प्रोग्राम कराऊँ, वहाँ ये कराऊँ, वहाँ वो। तो ये अभी राग है। मैं अपने गांव का उद्धार कराऊं, वहाँ स्कूल बनवाऊं, वहाँ जिनालय बनवाऊं, वहाँ धर्मशाला बनाऊं, लोगों को जोड़ूं,
अपने गांव का प्रचार प्रसार करूं, तो इसका मतलब है घर तो छूट गया है, गांव तो छूट गया है, बाहर से अंदर से अभी नहीं छूटा, अंदर से नहीं छूटा। तुम समझते नहीं हो, तुम जानते नहीं हो मैं किस गांव का हूँ, किस खानदान का हूँ। भैया तुम्हारा इस भाव में अभी खानदान भी नहीं छूटा और अभी गांव भी नहीं छूटा, अंदर से अभी राग से पकड़े हुए हो। हाँ, हम इसे मिथ्या दृष्टि नहीं कहेंगे कि मिथ्या दृष्टि हो गया। मिथ्यात्व तो उसने छोड़ दिया, उसने तो ये जान लिया कि जगत का एक पदार्थ भी मेरा नहीं हो सकता, मैं जगत का नहीं हो सकता। ये श्रद्धान में तो आ चुका है, मैं किसी भी पदार्थ का कर्ता नहीं हूँ, भोक्ता नहीं हूँ, ये मान्यता में तो आ चुका है। लेकिन अभी उसके अंदर पूर्ण संभाव नहीं आने के कारण पूर्ण वीतरागता भी प्रकट नहीं हुई है। ये उसका प्रमत्त भाव है। यहाँ तो बात जो चल रही है, किस बात की बात चल रही है? यहाँ सम्यक दर्शन की बात चल रही है कि वह जीव मिथ्या दृष्टि है जो ग्राम, देश, नगर और राष्ट्र मेरा है ऐसा कहने से वे उसके होते नहीं हैं, लेकिन ऐसा कहता है तो वह जो है जीव मोही जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव है। यहाँ हमें संबोधन किया गया है, बोल भाई तेरे कहने से वो तेरे हो जाते हैं क्या? तुम किस देश के रहने वाले हो? तुम्हारा देश कौन सा है? तो मेरा देश भारत है। तो भारत कहने से मेरा क्या भारत तुम्हारा हो जाता है? नहीं होता ना, ये सिर्फ शब्दों में होता है ना, मान्यता में नहीं होता है। ऐसे कह रहे हैं भाई, तुझे जो कुछ भी वस्तु प्राप्त होती है उस वस्तु में भी यह मेरा है ऐसा जो परिणाम है वो तेरा मोह का परिणाम है। वो वस्तु भी तेरी कभी तीन काल में होती नहीं है। जैसे तू कहता मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा परिवार, मेरे पुत्र, मेरी पुत्रियाँ, जो ये कहता है वो तीन काल में तेरी नहीं हो सकती। ये तेरा मोह बोलता है, और एकांश से बोलता है तो तेरा वो मिथ्यात्व बोलता है।